सो टीम, अभी इस सेशन में हम देखेंगे यहाँ से आगे वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे अपडेट और डिलीट के बारे में। हमारे पास में पेज ऑलरेडी लोड हो चुका है, हमें बस अपडेट और डिलीट ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, सो अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटी करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पेज एक ही है लेकिन बटन दो है, और सामने वाला बंदा कौन सी बटन दबाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। वो दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग बटन क्लिक कर सकता है। मतलब अपडेट चाहे तो अपडेट करेगा और डिलीट करना हो तो डिलीट करेगा, है ना। तो ये कैसे मैनेज किया जाए, देखो। अब यहाँ पे वापस आते हैं, देखो ये वाला सिचुएशन है हमारा। शो एम्प्लॉय, मान लीजिए कि राजू पवार जो है आखिरी वाला, उसके ऊपर क्लिक किया, उसका पेमेंट बढ़ा देना है, 45,000 है ना। मान लीजिए कि उसका 50,000 कर देना है, और अपडेट करने की बात कर रहे हैं अपन। पहले अपडेट और उसके बाद में डिलीट। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये है यार, अपडेट करेगा या फिर डिलीट करेगा इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। अपडेट करते वक्त भी वो क्या अपडेट करेगा इस चीज का भी कोई भरोसा नहीं। वो सारे में हो सकता है वो सारी की सारी फील्ड अपडेट कर दे एम्प्लॉय आईडी छोड़ के, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपडेट बटन के क्लिक पे भी हम एक एंड पॉइंट पे ही जंप करेंगे, है ना। और डिलीट बटन के क्लिक पे भी हम एक एंड पॉइंट के ऊपर जंप करेंगे। तो चलिए पहले सिचुएशन को समझते हैं। हमेशा डायग्राम से समझ लेना चाहिए ना। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो सिचुएशन ये है यार, तुम्हारे पास में एक फॉर्म है, तुम्हारे पास में वहां पे दो बटन है, एक अपडेट का बटन है बराबर, और एक डिलीट का बटन। तुम ये जानते हो कि अपडेट या फिर डिलीट कोई भी काम करना हो, सिंपल सी बात है कि हमें एक एंड पॉइंट लगेगा बराबर। तो हम एक एंड पॉइंट बना के रखेंगे। इमेजिन करो कि ये अपना एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये तुम्हारी दो अलग अलग बटन है, ओके। एक अपडेट का बटन है तुम्हारे पास में और एक डिलीट का बटन है। सामने वाला बंदा क्या क्लिक करेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम ये इतना तो जानते हो कि क्लिक वो कुछ भी करे, ट्रांसफर कहाँ पे होना चाहिए, उसी एंड पॉइंट के ऊपर वो ट्रांसफर होना चाहिए। ये एकदम क्लियर कट बात है। मान लीजिए कि इस एंड पॉइंट का नाम हम रखेंगे एम्प्लॉय अपडेट स्लैश डैश डिलीट। मतलब दोनों ही काम कर रहे हैं अपन, एक ही एंड पॉइंट में हम दोनों दो काम करने वाले, एम्प्लॉय अपडेट डिलीट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें दो प्रकार का कोड लिखना पड़ेगा। कौन सा? एक, इस एंड पॉइंट में एक कोड रहेगा जो अपडेट को संभालता हो बराबर, और एक कोड ऐसा भी लिखना पड़ेगा जो डिलीट को संभालता हो। मतलब एक एंड पॉइंट एक ही है, लेकिन उसके उसके अंदर दो प्रकार के कोड आएंगे। बस हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि कब अपडेट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए और कब डिलीट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अपडेट का कोड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब बटन तुम्हारी अपडेट वाली क्लिक हुई हो, और डिलीट का कोड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब बटन तुम्हारी डिलीट वाली क्लिक हुई हो। क्लियर? अब ये कैसे करें, इसका मतलब चैलेंजिंग बात ये है कि यार ये कैसे पता करें कि कौन सी बटन क्लिक हो गई, है ना। बटन तो दोनों ही है, दो में से कोई भी एक बटन क्लिक हो सकती है, और क्लिक होने के बाद में एक एंड पॉइंट के ऊपर जंप कर। चैलेंज ये है कि बटन कौन सी क्लिक हुई। ठीक है, अब इस चीज, मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ई फेल्स आने वाला है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। तो इतना माइंड में रखना कि ई फेल्स आएगा। अब जो जो आसान लगता है वो पहले कर लेते हैं। बटन के क्लिक पे दूसरे एंड पॉइंट पे जंप करना आसान है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पे और एक सिचुएशन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सोचने लायक। देखो ये वाला पेज के ऊपर ना, जाहिर सी बात है तुम्हें अपडेट और डिलीट तो करना ही है, लेकिन किसको अपडेट और किसको डिलीट करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास में उसका आईडी क्या है। तुम्हारे पास में यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ई आई डी नाम का एक वेरिएबल है तुम्हारे पास में ऑलरेडी, और जो बंदा ही, जिस बंदे का रिकॉर्ड तुम शो कर रहे हो, उस बंदे का रिकॉर्ड का ई आई डी मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है। तो चैलेंजिंग बात ये भी है, चाहे अपडेट हो चाहे डिलीट हो, अगले वाले पेज पे तुम्हें इस एम्प्लॉय आईडी को लेके जाना जरूरी है, तभी तुम अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले वाले एंड पॉइंट पे जाते वक्त जाहिर सी बात है तुम्हारे पास में अभी यहाँ पे पॉइंट भी दो है, मेथड्स भी दो है। यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हैंडल करते वक्त यहाँ पे एट ए टाइम दो मेथड्स का काम करने वाला है। तुम्हारे पास में गेट मेथड भी आने वाली है, तुम्हारे पास में पोस्ट मेथड भी आने वाली है। गेट मेथड इसलिए क्योंकि अगले पेज पे जाते बराबर तुम्हें एम्प्लॉय आईडी को रीड करना पड़ेगा, और पोस्ट मेथड इसलिए क्योंकि तुम अपडेट या फिर डिलीट करने वाले हो, क्योंकि डेटा सबमिट होने वाला है। तो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है,
लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। चलिए इसको जितना आता है उतना पहले परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम इतना तो बड़े आसान से कर सकते हैं कि अपडेट या फिर डिलीट की बटन क्लिक हो तो हम इस एंड पॉइंट के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, एंड पॉइंट ना भैया बना लेते हैं। ओके, तो एंड पॉइंट क्रिएट करते यहाँ पे आए और इधर मैं एंड पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एंड पॉइंट बनाया, देखो बस यहाँ पे एंड पॉइंट का नाम कैसे लिखते हैं, एम्प्लॉय अपडेट अंडरस्कोर एक डिलीट, ठीक है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे सेम इसके ही नाम से मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, रिटर्न और एक मैसेज देता हूँ, ठीक है, अपडेट डिलीट पेज, ठीक है। बस यूं ही हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर हो सकते कि नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, सक्सेस, ट्रांसफर हो सकते कि नहीं हो सकते, इतना ही चेक करना है। कौन से वाले एंड पॉइंट पे, ये वाले एंड पॉइंट पे। कब, जब हम अपडेट अपडेट डिलीट की बटन क्लिक कर देंगे तब। तो सिंपल सी बात है, हमें कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर का बटन के क्लिक पे जब तुम दूसरे एंड पॉइंट पे जाते हो तब तुम्हें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो हम चलते हैं अभी फॉर्म टैग के अंदर, हमारा एम्प्लॉय प्रोफाइल वाला पेज ओपन करते हैं, ये हमारा फॉर्म टैग है बराबर। देखो यहाँ पे ये हमारा टेबल है और यहाँ पे फॉर्म टैग भी है, ठीक है। वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेथड वहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्शन कहाँ जंप करना है वो पास नहीं किया, हम अभी भी लिखते हैं स्लैश, हमें जाना है कहाँ पे भैया, अभी हमने जो लिखा एम्प्लॉय एक अपडेट करके है और उसके ऊपर ही डिलीट का काम कर रहे हैं, इसलिए अपडेट और डिलीट मैंने एक साथ लिख दिया, एम्प्लॉय अपडेट डिलीट। किसके क्लिक पे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है लिखा हुआ है, यहाँ पे दो बटन है साथ ही में, एक है अपनी अपडेट की और एक है अपनी डिलीट की। किसी की भी किसी के ऊपर भी अगर क्लिक हो जाए तो हम बस ट्रांसफर होना चाहिए, इतना ही चेक करना है बस, इतना लिख दिया। कोडिंग में कोई चेंज नहीं है। वापस आते हैं, एक बार रिलोड करते, टेस्ट करके देखते कि ये वर्क करता है। देखो अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, वो सिंपल सा मैसेज आना चाहिए। देखो क्या आया, अपडेट पेज, अपडेट डिलीट पेज सक्सेसफुल, मतलब बराबर काम कर रहा है। वापस आया एक बार, अब डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये भी बराबर कहाँ पे लेके जा रहा है तुम्हें, अपडेट डिलीट पेज सक्सेसफुली, परफेक्ट। मतलब डायग्राम के हिसाब से हमने जो देखा कि भैया अपडेट और डिलीट दोनों ही बटन क्लिक करने के बाद में एक ही एंड पॉइंट पे जंप होना चाहिए, ये हमारा पहला काम था और ये हमने बड़े आसानी से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट ये भी है कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि यार जब भी आप अपडेट या फिर डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तुम अगले वाले पेज पे तो जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगले वाले पेज पे जाते वक्त ये भी तो लेके जाना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तुम सबके सब रिकॉर्ड तो ना अपडेट करोगे ना, और डिलीट करते वक्त भी तुम्हें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार कि जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो साथ ही में तुमको जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका एम्प्लॉय आईडी नहीं लेके जाना पड़ेगा क्या, सिंपल सी बात है ना। तो बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, अगले वाले पेज पे जाना है, वो भी विथ एम्प्लॉय आईडी। इसका मतलब ये है, ये करने के लिए हम क्यूरी स्ट्रिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसके बस आगे क्यूरी स्ट्रिंग चला जाए इसके साथ में अगले वाले पेज पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा क्यूरी स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। आप देखो यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग मतलब हमारा एम्प्लॉय आईडी, ये अपना एम्प्लॉय आईडी है, ये एन ऑफ जीरो ये एम्प्लॉय आईडी है। लेकिन अगर मैंने ये एम्प्लॉय आईडी कॉपी करके इधर अगर लिख दिया, हम ऐसा लिखते हैं ना क्यूरी स्ट्रिंग, ई आई डी इक्वल टू और अपना क्यूरी स्ट्रिंग, ऐसा अगर लिख दिया तो काम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा फॉर लूप तो यही से स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है एन ऑफ जीरो मैं इस लाइन के नीचे ही लिख सकता हूं ऐसे। क्लियर, बड़ा ही सिंपल काम है। देखो एन ऑफ जीरो की जरूरत तुम्हें यहाँ पे है, लेकिन तुमने फॉर लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम ऐसा कर सकते हो ना, इसको यहाँ से निकालो, निकाल दिया, फॉर्म टैग का ऊपर ले लो, क्या फर्क गिर रहा है, कुछ इस प्रकार से है? मतलब फॉर्म टैग फॉर लूप के अंदर है, इसका मतलब ये है मेरा जो एंड फॉर है वो भी कहाँ पे चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर चाहिए। सॉरी फॉर्म टैग के बाहर लूंगा मैं मेरा एंड फॉर, मतलब बोलने का मतलब ये है कि फॉर्म टैग जो है वो इस फॉर लूप के अंदर है। इसके मदद से ये हो जाएगा, एन ऑफ जीरो जो है
मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ, एज अ क्यूरी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। चलो बढ़िया। इसका मतलब ये है कि मैं जब अगले वाले पेज पे जाऊंगा तब मैं ये वाला क्यूरी स्ट्रिंग लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भरोसे ही तो मैं अपडेट और डिलीट करूंगा, है ना। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो काम होने वाला है। इसके वजह से इसको एक्सेस करना है तो गेट मेथड लगती है, और अपडेट और डिलीट को करना है यूज तो पोस्ट मेथड लगती है। इसका मतलब इस वाले एंड पॉइंट में दो मेथड्स आने वाली है। तो ऐप में गया, यहाँ पे देखो मेथड्स है, बाय डिफॉल्ट हमने पोस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे और एक मेथड लगने वाली है, वो है गेट। मतलब यहाँ पे उन्हें क्लियर कट ऐसा सिस्टम को बताया कि भैया दो मेथड्स आने वाली है, गेट भी आ सकती है और पोस्ट भी आ सकती है, और दोनों को हैंडल करना है अपने को। ठीक है, सेव किया। अब ये परफेक्ट चल रहा है, देखो। मतलब अपडेट और डिलीट, कोई भी बटन क्लिक हो, हम जाएंगे इसी एंड पॉइंट के ऊपर, और क्या लेके जाएंगे, उसका एम्प्लॉय आईडी लेके जाएंगे, है ना। अब टेस्ट करते कि एम्प्लॉय आईडी सचमुच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोड लिखते वक्त हमेशा सावधानी से और धीरे धीरे लिखना चाहिए, समझ के लिखना चाहिए। जैसे कि आप अपडेट अगर बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो अगले वाले पेज के ऊपर आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन अपना एंड पॉइंट देखना है आपको कि भाई एम्प्लॉय आईडी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर कट एम्प्लॉय आईडी जा रहा है, मतलब मैं अपडेट कर पाऊंगा आगे चल के। बैक लेता हूं, अब मैं डिलीट बटन क्लिक करता हूं, क्लिक किया। अब चेक करते कि एंड पॉइंट में एम्प्लॉय आईडी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जिसको डिलीट करना है उसका एम्प्लॉय आईडी जा रहा है। परफेक्ट, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। चलिए, तो हम एक पेज से दूसरे पेज तो जा ही रहे हैं, ठीक है। विथ हम आईडी लेके जा रहे हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, उस जगह पे हम आईडी रीड कर रख देते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सॉरी args डॉट गेट ई आई डी। मतलब मेरा जो एम्प्लॉय आईडी वो आईडी नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं दो प्रकार का कोड लिखूंगा, मैं अपडेट का भी लिखूंगा, डिलीट का भी लिखूंगा। लेकिन कब अपडेट एग्जीक्यूट होगा, कब डिलीट एग्जीक्यूट होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। देखो वापस चलते हैं एम्प्लॉय प्रोफाइल वाले पेज पे। ये वाले बटन तो दोनों ही क्लिक हो रही है, ठीक है। तो दोनों के नाम अलग अलग है, एक का नाम अपडेट है, एक के नाम डिलीट है। तो हम नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बटन कौन सा क्लिक हुआ, ठीक है। तो आइडिया ये है कि इन दोनों का नाम पहले एक जैसा दे दो, ठीक है। तो मैं एक नेम नाम का कॉल करता हूँ, नेम, और पहले वाले बटन को नाम देता हूं, मान लीजिए कि एक्शन। यूं ही नाम दिया, आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। ओके, आप एबीसीडी एक्सवाइजेड कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता। कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक काम करता हूं, मैं बीटीएन ऐसे लिखता हूं, बीटीएन नेम, या फिर बीटीएन अंडरस्कोर नेम, ऐसा भी लिख सकता हूँ। या फिर अपडेट डिलीट बटन, आपको जो भी सही लगता है आप लिख सकते हैं। और इसका यही सेम टू सेम मैं इसको ही देता हूँ, मतलब दोनों ही बटन का नाम मैं सेम देता हूँ। तो इसकी खास बात ये हो जाएगी कि दो में से आगे चल के कोई भी बटन अगर क्लिक हुआ ना, तो उसका ये जो वैल्यू है, उसका जो नाम है, ये ऑटोमेटिक आगे पास होता है। तो अगर मैंने बीटीएन नेम मतलब ये वाला क्लिक हुआ तो अपडेट जाएगा, और डिलीट वाला क्लिक हुआ तो डिलीट का ये वर्ड जो है आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे हमारे पास में दो नाम आने वाले हैं, एक अपडेट आएगा और डिलीट आएगा। बस हमें चेक कितना ही करना है कि अपडेट आ रहा है कि डिलीट आ रहा है। अगर अपडेट आ रहा होगा तो अपडेट का कोड, और डिलीट आ रहा होता होगा तो डिलीट का कोड। लेकिन ये कैसे पता चले कि नाम क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपन, जिसके अंदर अपन वो नाम स्टोर करेंगे कि बटन कौन सी क्लिक हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये करने के लिए काम करते हैं। अभी मैं यहाँ पे बी नेम करके लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिक्वेस्ट डॉट args डॉट गेट, और लिखना पड़ेगा एक, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट है, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और ब्रैकेट में पास करना पड़ता है वो नाम जो तुम रीड करना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स को, सॉरी मेरे जो बटन है, इनको जो नाम दिया मैंने वो है बीटीएन नेम, मतलब मेरा कंट्रोल का नाम। तो बीटीएन नेम मैंने यहाँ पास किया, तो इसके वजह से जाहिर सी बात है दो बटन है, लेकिन क्लिक तो कोई एट ए टाइम एक ही होगी ना। तो जो भी बटन क्लिक हुई होगी उसका नाम जो है वो बी नेम के अंदर चला आएगा। अब नाम बटन के दो ही है। इफ मैं चेक करता हूं कि बी नेम, भैया बी नेम के अंदर
क्या है, एक तो अपडेट होगा नहीं तो डिलीट होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ ना, एग्जैक्टली इक्वल टू, एक तो अपडेट हो सकता है तो अपडेट है क्या, ठीक है, एक तो अगर ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट कि अगर ऐसा हुआ तो अपडेट बटन क्लिक होगी करके, बटन क्लिक। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, दूसरी एक ही बटन है वहां पे, एक ही बटन है, कौन सी वाली, वह है डिलीट की बटन, तो डिलीट बटन क्लिक लिख देता हूं मैं, डिलीट बटन क्लिक। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी वाली बटन क्लिक होती है, हमें पता चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या किया। हमने एक कंट्रोल बना के रखा है जिसका नाम रखा बीटीएन नेम, बीटीएन नेम दोनों का ही सेम टू सेम नाम है, लेकिन भले दोनों का नाम सेम हो, लेकिन क्लिक तो कोई भी एट ए टाइम एक ही बटन होगी। जब भी वो बटन क्लिक होती है उसका जो वैल्यू होता है वो अगले वाले पेज पे चला जाता है। तो हमने कौन सी बटन क्लिक हुई उसको कैसे कंपेयर किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और उस कंट्रोल का नाम डाला, मैंने बटन का नाम डाला। जब भी ये कोई बटन हिट होगी, वो हिट होने के बाद में उसका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो बी नेम के अंदर चला जाएगा। और बस मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि भैया बी नेम के अंदर क्या है, अपडेट है क्या। एक अपडेट है तो सिंपल सी बात है, हमें समझना पड़ेगा कि अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट हुई, और अगर नहीं है इसका मतलब डिलीट की बटन क्लिक हुई है ना। सेव करके इसको बस रन करके देखते कि आउटपुट क्या देता है। देखो रन किया, अपडेट के ऊपर अगर क्लिक किया तो समझना चाहिए कि अपडेट की कमांड हिट हुई। ये कहाँ पता चलेगा, ये पता चलेगा अपने कंसोल के अंदर, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। और देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, अपडेट बटन, मतलब सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया बराबर की अपडेट की बटन क्लिक हुई। एक बार फिर से टेस्ट करते, वापस चलते, मैं डिलीट की बटन क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब ये लिख के आना चाहिए कि भैया डिलीट की बटन हिट हुई। देखो यहाँ पे डिलीट की बटन, ये अपडेट वाला प्रीवियस है। इसका मतलब बराबर हम जो बटन क्लिक कर रहे हैं सिस्टम उस बटन को आइडेंटिफाई कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि डायग्राम के हिसाब से हम दो अलग अलग कोड लिख सकते हैं, ये ई ब्लॉक के अंदर आएगा, ये एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे बताओ अभी अगर अपडेट बटन क्लिक हुई तो क्या एक्सपेक्टेड है। सिंपल सी बात है कि उसके रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो चलिए अपडेट के यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। अपडेट का कोड लिखने के लिए सिंपल सी बात है कि यार हमारा ये जो फॉर्म है उस फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए इनको रीड तो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही अपडेट होगा। तो इन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम रीड कर लेते हैं। ये करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये हमने इससे पहले भी किया है ना। जब भी मैंने इंसर्ट का किया था तब भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो एक काम करता हूँ, मैं वन बाय वन वेरिएबल ले लेता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि किसी इस प्रकार से देखो, INE मतलब एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, उसके बाद में क्या है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद में क्या है, डेजिग्नेशन है, और एक सैलरी था। क्योंकि चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वो आई को लिख के कोई मतलब नहीं है, निकाल दो, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अपडेट हो नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम होना चाहिए, नाम से नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी, यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन अपडेट करने के लिए सिंपल सी बात है, तुम्हें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, और डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड हम जानते हैं कौन सा है, हम ऐसा लिखते हैं ना हमेशा, कर्सर। ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्शन डॉट कर्सर, उसके बाद में क्या है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, हम अपनी कमांड लिखते हैं ब्रैकेट में, सिंगल कोट में। ठीक है, चलिए अपनी अब कमांड लिखेंगे। सिंपल सी बात है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, सबकी कमांड लिखने की जगह यही है। तो क्या लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे कि भैया अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट नेम परसेंटेज, क्योंकि फॉरेन टाइम पास करेंगे है ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, सपोज परसेंटेज ऐसा पास किया तो सिंपल सी बात है एन कॉमा आईडी लिखेंगे। लेकिन ये जो कमांड लिखी इसके वजह से सिर्फ क्या बदल रहा है, नाम बदल रहा है ना। और मुझे एम्प्लॉय आईडी भी चेंज करना होगा तो, ये सॉरी ईमेल भी चेंज करना होगा तो सिंपल सी बात है यहीं पे हम लिखेंगे ईमेल इक्वल टू %s, करेक्ट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पास कर देना पड़ेगा क्या, यहाँ पे n के बाद में हम s पास करेंगे, e पास करेंगे, इस प्रकार से। मतलब जो जो चीजें मुझे बदलनी है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, है ना। और जितने %s उतने अपने वेरिएबल लिखे अपन ने। ठीक है, एक काम करते हैं, फिलहाल मैं इतने लिख के छोड़ देता हूँ, नेम और ईमेल। अगर नेम और ईमेल बदल सकते हैं इसका मतलब हम बाकी भी बदल सकते हैं। ठीक है, इतना छोड़ दिया। अब सिंपल सी बात है, इसको मुझे कमिट करना पड़ेगा।
तो हम लिखेंगे MySQL कनेक्शन डॉट कमिट, और जब मेरा काम हो जाएगा तब उसको मैं बंद कर दूंगा। चलो बंद हो गया। सेव। इतना ही वर्क करता है कि टेस्ट करके देखते हैं कि अपडेट होता है क्या, है ना। क्या क्या अपडेट हो सकता है, नेम हो सकता है और ईमेल आईडी हो सकता है। चलिए वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। सॉरी स्टॉप हो गया था, एक बार फिर से रन करते हैं। चलिए शो एम्प्लॉय, ये जो आखिरी वाला रिकॉर्ड है राजू पवार, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं नेम चेंज करने का कोड लिखा और ईमेल आईडी चेंज करने का कोड लिखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ राजू पवार के राजू राणा। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, और मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम उस वाले पेज के ऊपर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि हमने प्रॉपर मैसेज दिया नहीं है ना। लेकिन टेस्ट करके देखते हैं कि क्या MySQL सचमुच में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर हम बैक आके शो एम्प्लॉय के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे भी चेक कर सकते हैं। सी देखो अभी राजू राणा आया हुआ है, करेक्ट, एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, है ना। एक काम करते, ईमेल आईडी चेंज होता है क्या वो देखते। व्यू के ऊपर जाएंगे, ईमेल आईडी चेंज कर देते raju.rana@gmail.com। ठीक है, अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, मैसेज आया, बैक लेते हैं, शो एम्प्लॉय राजू राणा नाम है, ईमेल आईडी चेंज हुआ क्या देख लेते हैं। देखो ईमेल आईडी भी चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं बाकी भी चेंजेस चेंज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐसा अगर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बाकी भी चीजें चेंजेस हो सकते हैं। परफेक्ट, मतलब अपडेट बराबर काम कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो हो रहा है ना अपडेट पेज सक्सेसफुल, ऐसा ना आते हुए ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली ऐसा लिख के आना चाहिए। अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों के लिए अलग अलग पेज भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यही पे एक पेज बना लेता हूँ। सी ये डैशबोर्ड वाला ही पेज ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सक्सेस, और बस यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटर की जगह। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोसेस एग्जीक्यूट सक्सेसफुल। मतलब अपडेट का प्रोसेस होगा तो अपडेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिलीट होगा तो डिलीट। लेकिन मैं ये पेज आना चाहता हूँ success.html वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूँ, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस। तो वो ढंग का दिखेगा, अपने को प्रॉपर दिखेगा। डन, ठीक है। ओके, ये हो गया अपडेट का। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर डिलीट कर दिया तो रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए यार। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे हमारे पास में है ये एल्स में, अगर ये वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिलीट वाला कर सकते हैं। तो डिलीट वाला तो बहुत ही आसान है, करना ही क्या है, सेम टू सेम यही कोड पूरा कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फर्क क्या है, चेंज होगी तुम्हारी कमांड। तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट मार देना है। ठीक है, कैसे डिलीट करोगे, तो तुम्हें उसकी कमांड पता होनी चाहिए। और डिलीट की कमांड क्या है ये आप सोचिए। अभी डिलीट अगर करना है हमें तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर, एम्प्लॉय आईडी के भरोसे डिलीट करना है। परसेंटेज पास कर दे और आईडी अपने पास में ऊपर प्रेजेंट ही है, तो आईडी कॉमा हो गया। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है हमारे पास में ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, वही डिलीट मार रहे हैं ना अपने को। हो गया डिलीट, सेव कर दिया। अब रन करके देखते हैं। सी अब चेंज देखो, मान लीजिए कि ये राजू राणा जो है इसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, लिख के यहाँ पे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, डिलीट। तो सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेस एग्जीक्यूट सक्सेसफुल। टेस्ट करके देख लेते, शो एम्प्लॉय, सीधे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जा चुके हैं, है ना। इसका मतलब ये परफेक्ट काम कर रहा है। अभी देखो, मान लीजिए कि आखिरी रिकॉर्ड है 105, सागर काड़े लिखा हुआ है ना। क्लिक किया, अब मुझे अगर एडिट करना है, सागर काड़े की जगह सागर कुमार कर दे, सागर कुमार। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर देना है। हम सभी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, है ना। डेवलपर की जगह मान लीजिए कि वो टेस्टर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि उसका सैलरी जो है वो यहाँ पे सीनियर टेस्टर कर दी, है ना। सैलरी मान लीजिए कि उसका 90,000 हो गया, है ना। और अपडेट कर देते, अपडेट प्रोसेस एग्जीक्यूट, शो किया,
देखो नाम चेंज हो गया सागर कुमार, है ना, और वही अगर वो छोड़ के चला गया होगा तो मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। मतलब एक ही जगह पे अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तुम लोगों ने इस प्रकार से कोड लिखना था, तुमने लिखा अपडेट और डिलीट एक ही बटन है, एक ही एंड पॉइंट, दो अलग अलग बटन है लेकिन कॉल एक ही एंड पॉइंट का कर रहे हैं। उस एक एंड पॉइंट के ऊपर तुमने दो प्रकार का कोड लिखा इफ एल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस प्रकार से अब तक के तुमने जब भी कोड लिखा, स्पेशल कोड लिखा, इंसर्ट रखा तो सिर्फ इंसर्ट, अपडेट रहा तो सिर्फ अपडेट, ऐसा। लेकिन इस बार अपडेट और डिलीट दो कोड एक ही एंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। सो डियर टीम, इस प्रकार से आज हमने अपडेट और डिलीट ये दोनों ही चीजें देखी, दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ प्रॉपर अपडेट हो रहा है ना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने, बहुत ही शुरुआत से ही हमें वायरफ्रेम कैसा होना चाहिए, फ्लो प्रोजेक्ट का कैसा होना चाहिए, हम कैसे वो चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमने पहले फिक्स कर ली, उसके बाद में हमने कोड लिखा। कोड प्रोफेशनल लेवल से लिखा गया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिए इसके जैसा, और मुझे जरूर बताएं। कोई भी दिक्कत आती है कोडिंग करते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज हम यही रुक जाते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।